उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद से एक आदेश आया है जिसमें सरकार ये तय करेगी कि कौन पत्रकार है और कौन नहीं। जिला सूचना अधिकारी का कहना है कि अगर आपके YouTube चैनल पर 50,000 से कम सब्सक्राइबर हैं और आप पत्रकारिता कर रहे हैं तो आपके खिलाफ प्रेस एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। सिर्फ इसलिए कि आप छोटे हैं, सिर्फ इसलिए कि आपके पास पहुंच नहीं है। यह आदेश न केवल हजारों डिजिटल क्रिएटर्स और स्वतंत्र पत्रकारों को अपराधी की तरह देखता है, बल्कि ये इस सोच को उजागर करता है कि सच बोलने का हक सिर्फ उन्हीं को है जो ताकतवर है। क्या पत्रकारिता भी सब्सक्राइबर काउंट से तय होगी? खबरों की खबर में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जिले से हाल ही में आया एक प्रशासनिक आदेश डिजिटल मीडिया और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के भविष्य को लेकर गहरी चिंता उत्पन्न कर रहा है। जिला सूचना अधिकारी द्वारा जारी इस आदेश के अनुसार 50,000 से कम सब्सक्राइबर रखने वाले YouTube चैनल्स अगर पत्रकारिता करते हुए पाए जाते हैं तो उनके खिलाफ प्रेस एक्ट के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस आदेश ने पूरे देश भर में न केवल डिजिटल कंटेंट क्रिएटर्स और स्वतंत्र पत्रकारों को झकझोर दिया है, बल्कि ये व्यापक रूप से एक सेंसरशिप टूल के रूप में भी देखा जा रहा है, जो व्यवस्था की आलोचना करने वाली आवाजों को दबाने की कोशिश करता है। यह आदेश दरअसल भारतीय लोकतंत्र की उस बुनियादी आत्मा के खिलाफ खड़ा प्रतीत होता है जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और निष्पक्ष पत्रकारिता को मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता देता है। ऐसे समय में जब पारंपरिक मीडिया संस्थानों पर राजनीतिक दबाव और व्यावसायिक प्रभावों के आरोप लग रहे हैं, यह आदेश दरअसल भारतीय लोकतंत्र की उस बुनियादी आत्मा के खिलाफ खड़ा प्रतीत होता है जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और निष्पक्ष पत्रकारिता को मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता देता है। ऐसे समय में जब पारंपरिक मीडिया संस्थानों पर राजनीतिक दबाव और व्यावसायिक प्रभावों के आरोप लगते रहे हैं, तब डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर सक्रिय स्वतंत्र पत्रकार और YouTube एक विकल्प के रूप में उभरे हैं। वो रिपोर्टिंग कर रहे हैं जिसे मुख्य धारा की मीडिया संस्थाएं अक्सर नजरअंदाज कर देती हैं। जमीनी स्तर की समस्याएं, प्रशासनिक विफलताएं या फिर आम जनता की आवाजें, इन YouTube पत्रकारों ने ऐसे विषयों पर रोशनी डाली है जो अक्सर असुविधाजनक माने जाते हैं। फिरोजाबाद का ये आदेश वस्तुतः एक खतरनाक उदाहरण सेट करता है। ये प्रशासन को यह अधिकार देता है कि वह सब्सक्राइबर की संख्या के आधार पर यह तय करे कि कौन पत्रकारिता कर सकता है और कौन नहीं। ये बात न केवल तकनीकी रूप से बेतुकी है, बल्कि ये विचारधारा के स्तर पर भी लोकतांत्रिक मूल्यों के विपरीत है। पत्रकारिता की परिभाषा गुणवत्ता, निष्पक्षता और जनहित के मुद्दों को उजागर करने की क्षमता से तय होती है, न कि किसी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मौजूद सब्सक्राइबर काउंट से। यहाँ ये समझना जरूरी है कि भारत में पत्रकारिता को लेकर अब तक कोई स्पष्ट लाइसेंसिंग सिस्टम नहीं है। कोई भी नागरिक पत्रकारिता कर सकता है, चाहे वह अखबार के लिए काम करे, टीवी चैनल पर रिपोर्टिंग करे या सोशल मीडिया के जरिए मुद्दे उठाए। संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत प्रत्येक नागरिक को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्राप्त है, जिसमें पत्रकारिता भी शामिल है। ऐसे में यह आदेश संवैधानिक अधिकारों की अवहेलना जैसा प्रतीत होता है। प्रशासन का ये तर्क कि इससे फेक न्यूज या गलत सूचना को रोका जा सकेगा, एक बेहद सतही और खतरनाक तर्क है। अगर यही मापदंड हो तो बड़े मीडिया संस्थानों को भी अक्सर गलत सूचनाएं फैलाने के लिए कटघरे में खड़ा किया जाना चाहिए, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता, क्योंकि वहां प्रतिष्ठा और पहुंच का कवच उन्हें कानूनी और प्रशासनिक कार्रवाई से बचाता है। वहीं स्वतंत्र यूट्यूबर या फ्रीलांस पत्रकार जिनके पास कानूनी संसाधन या राजनीतिक पहुंच नहीं होती, उन्हें सबसे पहले और सबसे सख्त निशाना बनाया जाता है। वास्तव में ये आदेश सरकार और प्रशासन की उस चिंता को भी उजागर करता है जो सोशल मीडिया के माध्यम से जनता के बीच फैल रही वैकल्पिक सूचनाओं को लेकर बढ़ती जा रही है, जहां पारंपरिक मीडिया को नियंत्रित किया जा सकता है।
वहां स्वतंत्र डिजिटल रिपोर्टिंग एक अनियंत्रित ताकत बनकर उभरी है, जो सत्ता की कथित विफलताओं को उजागर करती है और जनसंवाद को पुनर्परिभाषित करती है। ऐसे में इसे रोकने के लिए नियमों और कानूनी प्रक्रिया के नाम पर सेंसरशिप लागू करने का ये प्रयास कहीं न कहीं लोकतंत्र की आत्मा को ही चुनौती दे रहा है। फिरोजाबाद का ये मामला अगर इसी तरह बिना विरोध के पारित हो गया तो ये अन्य जिलों या राज्यों के लिए भी मॉडल बन सकता है। ये कोई कल्पना नहीं है, भारत में पहले भी कई बार देखा गया है कि जब एक राज्य या विभाग कोई दमनकारी आदेश जारी करता है और उसे सार्वजनिक प्रतिक्रिया का सामना नहीं करना पड़ता तो अन्य विभाग भी वैसा ही आदेश लागू करने लगते हैं। इसलिए ये केवल फिरोजाबाद की बात नहीं है, ये देश भर में स्वतंत्र पत्रकारिता के भविष्य से जुड़ा मामला बन चुका है। साथ ही ये आदेश ये मानकर चलता है कि जिन यूट्यूबरों के 50,000 से कम सब्सक्राइबर हैं, वे स्वाभाविक रूप से अविश्वसनीय या गैर पेशेवर होंगे। ये विचार ही डिजिटल युग की समझ का अपमान है। सच्चाई ये है कि कई छोटे YouTube चैनल जिनकी पहुंच सीमित हो सकती है, अपनी गंभीरता, गहराई और सामाजिक जिम्मेदारी के लिए सराहे गए हैं। वे रिपोर्टिंग करने से पहले तथ्यों की पुष्टि करते हैं, जमीनी लोगों से बातें करते हैं और विषय को एक मानवीय दृष्टिकोण से प्रस्तुत करते हैं, जबकि दूसरी तरफ कई बड़े मीडिया संस्थान महज टीआरपी जर्नलिज्म या सेंसेशनलिज्म के शिकार हो चुके हैं। एक और अहम बात यह है कि प्रेस एक्ट का इस्तेमाल स्वतंत्र रिपोर्टर्स के खिलाफ करने की धमकी खुद प्रेस की आत्मा को ही कुचलने की कोशिश है। प्रेस एक्ट का उद्देश्य कभी भी स्वतंत्र पत्रकारों को डराने या रोकने का नहीं रहा है, बल्कि ये मीडिया के लिए एक संरचना प्रदान करता है ताकि वह जिम्मेदारी से कार्य करें। लेकिन जब इसका इस्तेमाल सजा देने के औजार के रूप में होने लगे तो वह कानून नहीं, उत्पीड़न बन जाता है। समस्या सिर्फ आदेश तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके पीछे की मानसिकता भी चिंताजनक है। ये मानसिकता ये मानकर चलती है कि सूचना पर नियंत्रण ही व्यवस्था की स्थिरता की कुंजी है, लेकिन आधुनिक लोकतंत्र में ये सोच अब पुरानी हो चुकी है। आज का भारत एक ऐसा समाज है जहां युवा जागरूक और डिजिटल रूप से सशक्त है। वे सवाल पूछते हैं, रिपोर्टिंग करते हैं, अपने मोबाइल से ही वीडियो शूट कर सोशल मीडिया पर मुद्दे उठाते हैं। यही असली जन पत्रकारिता है और यही वह ताकत है जिससे सत्ता परेशान है। अगर सरकार या प्रशासन को फेक न्यूज की चिंता है तो उन्हें प्रशिक्षण, फैक्ट चेकिंग, नेटवर्क और डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देना चाहिए, न कि मनमाने आदेशों से स्वतंत्र आवाजों को दबाना चाहिए। फेक न्यूज से लड़ाई का रास्ता सेंसरशिप नहीं, बल्कि पारदर्शिता और जवाबदेही है। फिरोजाबाद का यह आदेश तुरंत प्रभाव से निरस्त किया जाना चाहिए और इसकी जगह एक संवाद आधारित प्रक्रिया शुरू होनी चाहिए, जिसमें डिजिटल युग की पत्रकारिता की प्रकृति को समझा जाए और उसके लिए नए लेकिन लोकतांत्रिक मापदंड तय किए जाए। ये समय है कि प्रशासन ये समझे कि पत्रकारिता अब सिर्फ बड़े न्यूज रूम तक सीमित नहीं रही। मोबाइल और इंटरनेट ने हर नागरिक को एक संभावित रिपोर्टर बना दिया है और ये बदलाव कोई खतरा नहीं, बल्कि लोकतंत्र की सबसे सशक्त अभिव्यक्ति है। अगर ये आदेश लागू रहता है तो इसका असर सिर्फ कुछ यूट्यूबरों तक सीमित नहीं रहेगी। ये एक संकेत होगा कि राज्य अब ये तय करेगा कि कौन बोल सकता है, कौन नहीं, कौन सूचना साझा कर सकता है और कौन नहीं। और अगर ये होने लगा तो भारत का लोकतंत्र सिर्फ एक नाम रह जाएगा, उसकी आत्मा खो जाएगी। बेशक YouTube और अन्य डिजिटल प्लेटफॉर्म्स ने स्वतंत्र पत्रकारिता को नई ऊर्जा दी है, लेकिन ये भी एक सच्चाई है कि इसी स्वतंत्रता का कुछ तत्वों द्वारा दुरुपयोग भी किया जा रहा है। लेकिन इस चुनौती का समाधान पूरे डिजिटल पत्रकार समुदाय को कटघरे में खड़ा करना नहीं हो सकता। आवश्यक ये है कि सरकार और प्रशासन ऐसे मामलों की पहचान कर पारदर्शी और निष्पक्ष जांच की व्यवस्था करे, ताकि फर्जी पत्रकारिता और वास्तविक रिपोर्टिंग के बीच स्पष्ट अंतर किया जा सके। ब्लैकमेलिंग की समस्या को नियंत्रित करने के नाम पर अगर सभी छोटे यूट्यूबरों को संदेह की निगाह से देखा जाएगा तो ये हजारों ईमानदार और साहसी रिपोर्टर्स के साथ अन्याय होगा, जो सीमित संसाधनों में जनता की आवाज बन रहे हैं। फिरोजाबाद का यह आदेश सिर्फ एक कागज पर लिखी सरकारी चिट्ठी नहीं है, ये उस रास्ते की शुरुआत है जो हमें वहां ले जा सकता है जहां विचारों पर ताले लगते हैं, कैमरों को छीन लिया जाता है और सवाल पूछने वालों को अपराधी बना दिया जाता है।
फिरोजाबाद का यह आदेश एक सवाल नहीं, एक चेतावनी है। चेतावनी उस लोकतंत्र के लिए जिसकी नींव आलोचना, संवाद और नागरिक भागीदारी पर रखी गई थी। खबरों की खबर में फिर किसी खबर पर होगी बात।